नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सबसे मजबूत गढ़ है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अशोक गहलोत इस सीट से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल कांग्रेस की ओर से शनिवार को जारी लिस्ट में अशोक गहलोत को सरदारपुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आज भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। हालांकि इस सूची में सरदारपुरा विधानसभा सीट का नाम नहीं था। ऐसे में भाजपा के सामने गहलोत को उनके गढ़ में हराना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भाजपा इस सीट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतार सकती है। भाजपा ने शनिवार को राजस्थान के लिए 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसके कुछ देर बाद ही कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की सूची में टोंक से सचिन पायलट को टिकट मिला है, तो सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मैदान में होंगे। भाजपा की सूची में दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। वसुंधरा राजे झालरापाटन से ही चुनाव लड़ेंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू की बजाय तारानगर से चुनाव लड़ेंगे। राठौड़ पहले भी तारानगर से चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा की सूची में सबसे सेफ सीट मानी जा रही सांगानेर सीट से भजन लाल शर्मा को उतारा गया है। यहां मौजूदा विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया है। वहीं हाल ही में भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से पार्टी ने टिकट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को गगनयान परीक्षण उड़ान मिशन की सफलता के लिए इसरो टीम को बधाई दी। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह प्रक्षेपण हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को साकार करने के एक कदम और करीब ले जाता है। इसरो में हमारे वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं। राजस्थान में माउंट आबू की वादियों में सर्दी बढ़ने लगी है। शनिवार सवेरे सर्द हवा चलने से ठंडक महसूस होने पर लोगों को हल्के ऊनी वस्त्र पहनने पड़े। माउंट आबू में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़कने से 12.5 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के चलते तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस पर रहा। सवेरे वातावरण में घुली ठंडक के बीच माउंट आबू की वादियों का दीदार करने आए पर्यटकों ने सड़कों बाजारों में चहलकदमी कर मौसम का आनंद लिया। दिन में दोपहर के समय उमस मिश्रित धूप का असर रहने से लोगों को छांव का सहारा लेते देखा गया। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो अगले साल के आम चुनावों के दौरान प्रचार के लिए विज्ञापन बैनर्स का नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए उनका काम और जमीन से जुड़ा रवैया उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि वो मोबाइल नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों का आशीर्वाद मांगेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के अनुसार गहलोत अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को पार्टी ने टोंक और नाथद्वारा से पुनः उम्मीदवार बनाया है। सूची में 9 महिलाएं हैं, जिनमें रीता चौधरी को मांडवा, कृष्णा पूनिया को सादुलपुर, डॉक्टर अर्चना शर्मा को मालवीय नगर, ममता भूपेश को सिकराई, मंजू देवी को जायल अनुसूचित जाति, दिव्या मदेरना को सियान और मनीषा पवार को जोधपुर, प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत को वल्लभनगर, रमीला खड़िया को कुशलगढ़ अनुसूचित जनजाति सीट से प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई है। पार्टी ने नौहर सीट से अमित चचान, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, सुजानगढ़ अनुसूचित जाति मनोज मेघवाल, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह दोतसरा, विराटनगर से इंद्रराज सिंह गुर्जर, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज, मुंडावर से ललित कुमार यादव, अलवर अनुसूचित जाति से टीकाराम जूली, सवाई माधोपुर से दानिश अब्रार, लाडनू से मुकेश भाकड़, दीदवाना से चेतन सिंह चौधरी, देगना से विजयपाल मिर्धा, परबसर से रामनिवास गवारिया, दूनी से महेंद्र बिश्नोई, बायतू से हरीश चौधरी और डूंगरपुर से गणेश घोगरा, बागीडोरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, प्रतापगढ़ से रामलाल मीणा, भीम से सुदर्शन सिंह रावत, मंडलगढ़ से विवेक धाकड़ और हिंडोली से अशोक चांदना को टिकट दिया गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को कराए जाने हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। राजस्थान में पूर्व शिक्षा मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर बिना तैयारी और व्यवस्थाओं के सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। देवनानी ने अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी अब बच्चों के भविष्य पर असर डाल रही है।
कांग्रेस ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर संस्थानों का गला घोटने की आदत डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधिकारियों का तबादला किया गया है। यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, सीएजी इस शासन के तहत रिपोर्ट नहीं लाती है। हमने 2023 में केवल 14 रिपोर्ट देखी है। भारतमाला परियोजना, आयुष्मान भारत परियोजना और अन्य परियोजनाओं पर कुछ बहुत ही चौंकाने वाले भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 10 साल पहले हमने देखा था कि कैसे तत्कालीन सीएजी प्रमुख विनोद राय ड्राफ्ट रिपोर्ट मीडिया में लीक कर देते थे और रामलीला मैदान में गतिविधियां देखने को मिलती थी। उन रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने नाटक करके पूरे देश को फंसा दिया है। मीडिया ने इसे एक जन आंदोलन कहा। भ्रष्टाचार के ये सभी आरोप सीएजी रिपोर्ट पर आधारित थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। नाराज कार्यकर्ता भोपाल पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को शाजापुर जिले के शुजालपुर, निवाड़ी, दतिया जिले की सेवढ़ा और मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट के कैंडिडेट्स के खिलाफ असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने पीसीसी दफ्तर के सामने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह का पुतला जलाया। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह की फोटो को जूते मारे और गोबर भी पोता। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ भी की। सादुलपुर में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत पुलिस प्रशासन निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना के लिए पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी निगरानी और नाकाबंदी के दौरान लगातार प्रभावी गश्त भी की जा रही है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान राजस्थान में लाई जा रही लगभग 30 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद करने की कार्यवाही की है। जैसलमेर पर्यटन के प्रमुख आकर्षण सम क्षेत्र में पर्यटकों को होने वाली असुविधा के मद्देनजर लखमणा ड्यून्स पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक तंत्र ने तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अब पुलिस जाब्ता लेकर प्रशासन सरकारी जमीन पर काबिज अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 22 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 का मैच खेला जाना है। पॉइंट्स टेबल पर पहले और दूसरे नंबर पर काबिज इन दोनों टीमों के बीच होने वाले इस महामुकाबले को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। दोनों ही टीमों ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई मैच नहीं हारा है, इसलिए टिकटों की डिमांड बहुत ज्यादा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली बीड़ी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय सीआईडी क्राइम ब्रांच स्पेशल टीम की सूचना पर बिंदायका थाना पुलिस की टीम ने सिरसी गांव के पास नकली बीड़ी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार को अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने पहुंचे। शास्त्री पीली पगड़ी पहनकर गुरु के घर पहुंचे। उन्होंने हलवा प्रसाद का एक देग बनवाया, इसके साथ रुमाला साहिब अर्पित किया। उन्होंने सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पंजाबी गायक इंद्रजीत सिंह निक्कू ने धीरेन्द्र शास्त्री को पगड़ी पहनाई। इस अवसर पर सूचना अधिकारी अमृतपाल सिंह और रणधीर सिंह ने सिख इतिहास व शिष्टाचार के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को मिजोरम दौरे पर रहेंगे। वे यहां विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए कैंपेन करेंगे। भाजपा मिजोरम प्रदेश अध्यक्ष वनलाल हामुआका ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मिजोरम आएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। ईडी ने कोविड खिचड़ी स्कैम मामले में कमिश्नर संगीता हसनाले को समन जारी किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।